हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस का पेपर जनरल नॉलेज 2005 डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तमाम 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि पीएमएस जनरल नॉलेज के पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं या किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी वाज साइंड बाय अ ब्रिटिश मैन ड्यूरेंट एंड किंग ऑफ अफगानिस्तान डैश इन 1993। ड्यूरेंट लाइन मुआहिदा जो था ये ब्रिटिश मैन ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के बादशाह, जो उस वक्त का अफगानिस्तान का बादशाह था, अब्दुल रहमान के दरमियान 1893 में तय पाया। ड्यूरेंट लाइन जो मुआहिदा था ये अफगानिस्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान 12 नवंबर 1893 को तय पाया। अफगानिस्तान की तरफ से ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट को उस वक्त के बादशाह किंग अमीर अब्दुल रहमान खान ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मोर्टिमर ड्यूरेंट ने साइन किया। मोर्टिमर ड्यूरेंट के नाम की मुनासबत से ही इस बाउंड्री का नाम ड्यूरेंट लाइन रखा गया। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि शॉर्ट डिटेल में आपको जितनी भी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी ये मुख्तलिफ पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ये आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके मजीद फर्दर 2, 4, 5 क्वेश्चन जो हैं तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन्स शेयर ऑफ यूएनओ's बजट इज बीइंग स्पेंट ऑन। यूएनओ's यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का के बजट का एक बड़ा हिस्सा दुनिया में अमन को कायम रखने के लिए, पीस को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आम सर्वे के मुताबिक रिसेंटली यूएनओ का जो बजट था वो 9 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें से 5.7 बिलियन यूएस डॉलर जो है दुनिया में पीस कीपिंग प्रोजेक्ट, अमनो अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए गए। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकन प्लान of Greater Middle East Initiative Plan for Purpose of Democracy। व्यूअर्स, ग्रेट मिडल ईस्ट को मीना भी कहा जाता है। मीना स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ग्रेट मिडल ईस्ट का एक और नाम है जिसे मीनाब कहा जाता है। मीनाब स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मुख्तलिफ पेपर्स में मीना और मीनाब के एब्रीविएशंस पूछे गए हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी हिट 12 कंट्रीज ऑन 24 December 2004। वेयर वाज इट्स एपिसेंटर। 24 दिसंबर 2004 में सुनामी ने 12 ममालिक में तबाही मचाई। 24 दिसंबर 2004 को जो सुनामी तूफान आया था उसका मरकज, सुनामी तूफान का मरकज सुमत्रा था। सुनामी बेसिकली पानी की लहरें होती हैं जो पानी की क्वांटिटी मिकदार बढ़ जाने की वजह से और पानी का दबाव बढ़ जाने की वजह से सुनामी की शक्ल इख्तियार करती हैं। 2004 में जो सुनामी आया था इसका मरकज मलेशिया का एक आइसलैंड था जिसका नाम सुमत्रा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मुस्लिम कंट्री हैज लोअर पर कैपिटा इनकम। मुस्लिम ममालिक में कौन सा मुल्क है जिसकी पीसीआई, जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। मुस्लिम ममालिक में सबसे कम पर कैपिटा इनकम सोमालिया का है। 2020 में अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
2020 के एंड पे सोमालिया का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो 225 यूएस डॉलर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले करेंसी नोट ईजाद किए। चाइना दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले करेंसी नोट ईजाद किए। चाइना ने पहला करेंसी नोट 7वीं सदी में ईजाद किया। इसके अलावा चाइना ही वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले दुनिया में कागज को ईजाद किया। चाइना ने कागज 100 बीसी में ईजाद किया। इसके बाद अगर सिक्कों को देखा जाए, कॉइन्स को देखा जाए, तो दुनिया में सबसे पहला कॉइन शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के दौरानिये में ईजाद किया। पहला सिक्का जो मुतारिफ करवाया वो शेर शाह सूरी ने मुतारिफ करवाया। जी व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेटली आइसलैंड आर डिस्प्यूटेड चाइना एंड। सेपरेटली आइसलैंड ये एक डिस्प्यूटेड प्लेस है जो चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन और मलेशिया के दरमियान है। सेपरेटली आइसलैंड जो है ये साउथ चाइना सी में वाक़या है। साउथ चाइना सी जो है इसमें मुख्तलिफ आइसलैंड्स हैं, आइसलेट्स हैं, केज हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा चट्टानें, 100 से ज्यादा रीफ्स हैं। रीफ्स चट्टानों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज मोर इन्वेंशंस आफ्टर यूएसए इन लास्ट 2 डिकेड्स। वीवर्स, जो एक डिकेड होता है वो 10 साल के बराबर होता है। 2005 में यूएसए के बाद सबसे ज्यादा इन्वेंशंस जिस मुल्क ने की वो मुल्क जर्मनी था। क्वेश्चन नंबर 9, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक वाज रिटन बाय। आइडिया ऑफ पाकिस्तान किताब स्टेफन फिलिप कोहन ने लिखी। स्टेफन फिलिप कोहन ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। स्टेफन फिलिप कोहन ने द आइडिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से किताब 21 सितंबर 2004 को शाया की। क्वेश्चन नंबर 10, खान की हेड वर्क्स इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। खान की हेडवर्क जो है ये दरियाए चनाब पर वाक़या है। खान की हेडवर्क ये गुजरांवाला के मुकाम पर दरियाए चनाब पर वाक़या है। खान की हेडवर्क को 1889 में कायम किया गया। ये पाकिस्तान के पुराने बैराजों में से एक बैराज है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेली फॉर। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम ब्लाइंड्स के लिए मुतारिफ करवाया गया। जिस शख्स ने ये सिस्टम मुतारिफ करवाया उसका नाम ब्रेली था। ये एक एजुकेशनिस्ट था। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड्स लोगों के लिए बनाया गया। इस एजुकेशन सिस्टम में ये तरीकाकार होता है कि एक शीट होती है, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। उस शीट पे स्पेसिफिक डॉट्स लगाए जाते हैं। हर वर्ड के जो है हर अल्फाबेटिक के स्पेसिफिक डॉट्स होते हैं। जैसे ही ब्लाइंड पर्सन उस शीट पर, उस कागज पर हाथ फेरता है तो उसको वो डॉट्स, उभरे हुए डॉट्स जो है वो महसूस होते हैं, तो उनसे वो मुख्तलिफ वर्ड्स तरतीब देता है। इस सिस्टम को ब्रेली एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है।
बरेली एजुकेशन सिस्टम को 1924 में लुइस बरेली ने मुतारिफ करवाया। क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम मोहम्मद बैराज इज आल्सो कॉल्ड। गुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहा जाता है। कोटरी बैराज 3000 फीट लंबा बैराज है। ये बैराज हैदराबाद के करीब वाक़या है। कोटरी बैराज को दरियाए सिंध पर कायम किया गया। 1955 में इस बैराज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी और 1955 में ही इस बैराज को ऑपरेशनल कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद बैराज या कोटरी बैराज का इफ्तिताह गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद ने किया। गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नाम पर ही इस बैराज का नाम गुलाम मोहम्मद बैराज रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्रेमलिन इज अ फोर्ट्रेस वेयर देयर आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्लेसेस एंड चर्च इन रशिया। क्रेमलिन ये रशिया में, रूस में एक जगह है। ये एक किला बंद इमारत है, किला बंद एक कॉम्प्लेक्स है जो कि रशिया के शहर मॉस्को में वाक़या है। इस 40 फीट किला नुमा बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिहाइश गाहें हैं और मुख्तलिफ तफरीही मुकामात के अलावा क्रिश्चियंस के लिए बनाई गई इबादत गाहें हैं। क्रेमलिन वो जगह है रशिया की जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की रिहाइश गाह है। ये ऐसे ही है जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट की रिहाइश व्हाइट हाउस में है और रशिया के प्रेसिडेंट की रिहाइश क्रेमलिन में है। क्वेश्चन नंबर 14, विच मंथ ऑफ हिंदी ईयर इज कॉल्ड ब्रदर ऑफ मार्च। चैत। चैत को मार्च का भाई कहा जाता है हिंदी साल में। क्वेश्चन नंबर 15, द कैपिटल ऑफ ताइवान इज तैपाई। ताइवान का जो कैपिटल है वो तैपाई है। ताइवान एक मुल्क का नाम है जो ईस्ट एशिया में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक एयरवेज बिलोंग्स टू विच कंट्री। ओलंपिक एयरवेज का ताल्लुक ग्रीस से है। ओलंपिक एयरवेज का इफ्तिताह ग्रीस यूनान के शहर एथेंस में 2009 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बोस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद एगेन सी। बोस्पोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी को एगेन सी से मिलाती है। तुर्की में एक समंदर है जिसका नाम एगन सी है। एगन सी में एक तंग पट्टी है, नैरो बेल्ट है उसमें, जिसे बोस्पोरस स्ट्रेट कहा जाता है। ये तंग पट्टी एनातोलिया को थ्रेस से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18, एबल तस्मान डिस्कवर्ड द कंट्री। एबल तस्मान ने न्यूजीलैंड को दरियाफ्त किया। एबल तस्मान ने न्यूजीलैंड को 1642 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। एशिया का सबसे लंबा दरिया यंग्स रिवर है। यंग्स रिवर की लंबाई 6300 किलोमीटर है। यंग्स रिवर एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का तीसरा बड़ा लंबा दरिया है। यंग्स रिवर चाइना में वाक़या है, चाइना में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20, एटीएम इज द एब्रीविएशन ऑफ। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मुखफ़्फ़ है। पहला एटीएम 1968 में जॉन शेफर्ड बैरन और डोनाल्ड वेटजेल ने इजाद किया।
क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? किस मुल्क को यूरोप का प्ले ग्राउंड, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में अक्सर औकात एडवेंचरस एक्टिविटीज मुनक्किद होती रहती हैं। इसी वजह से स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ये एक मुल्क का नाम है जो यूरोप कॉन्टिनेंट, बर्रे आजम यूरोप में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 2, नायरा इज द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। नायरा नाइजीरिया की करेंसी है। नाइजीरियन नायरा इसका नाम है, पूरा नाम नाइजीरिया की करेंसी का। नाइजीरिया ये वेस्ट अफ्रीका में वाक़या है। नाइजीरिया का कैपिटल अबुजा सिटी है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लैगोस है। मुख्तलिफ पेपर्स में नाइजीरिया का बिगेस्ट सिटी पूछा गया है। नाइजीरिया का बिगेस्ट सिटी लैगोस है। क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून। अफगानिस्तान में पश्तून के बाद सबसे बड़ा जो नस्ली गिरोह है वो ताजिक्स है, जो ताजिकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अफगानिस्तान में आबाद हैं। 27% ताजिक्स जो हैं ये अफगानिस्तान में हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रिलीजन शैंतोइज्म इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मजहब है जिसका नाम शिंतोइज्म है। ये इसे जापान में फॉलो किया जाता है। शिंतो इसका जो बेसिकली नाम है इस रिलीजन का वो शिंतो है। शिंतो को कामी नो मिचली, ये जापान की लैंग्वेज में वर्ड है, कामी नो मिचली भी कहा जाता है। शिंतो रिलीजन की इब्तिदा जापान से हुई। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये एक बुक का नाम है जिसे सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को सैमुअल हंटिंगटन ने 1996 में पब्लिश किया, शाया किया। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में इंसानी हकूक की सबसे पुरानी तंजीम का नाम एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल है। एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी बुनियाद 1839 में रखी गई। एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इंसानी खरीदो फरोख्त को ख़त्म करना और इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाना था। एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक नारा था, एक स्लोगन था, टूडेज फाइट फॉर टुमारोज फ्रीडम। आज की जंग कल की आज़ादी के लिए है। ये एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑन रेक्टर स्केल दैट हिट पाकिस्तान इन अक्टूबर 2005। 2005 में पाकिस्तान में जो जल्जला आया था रेक्टर स्केल पर उसकी मैग्नीट्यूड 7.6 नोट की गई। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर जल्जला आया। मुख्तलिफ पेपर्स में ये डेट पूछी गई है, इस डेट को आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री सेंट मोर पैरामेडिकल एड टू पाकिस्तान आफ्टर अर्थक्वेक ऑफ 8 अक्टूबर 2005। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में जब जल्जला आया तो क्यूबा ने तकरीबन 2400 के करीब फिजिशियंस जो है ये पाकिस्तान में भेजे।
इस 2400 में फिजिशियंस के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल था। इसके अलावा क्यूबा ने फौरी तौर पर पाकिस्तान में 32 फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए और ये सबसे बड़ी मेडिकल एड थी। क्वेश्चन नंबर 29, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला मुल्क जर्मनी है। जर्मनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जर्मनी पहले नंबर पर है इस प्रोडक्शन में, चाइना दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर इटली और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 5वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 30, हु केम टू पाकिस्तान आफ्टर अर्थक्वेक एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ's अर्थक्वेक रिलीफर। 2005 में जब पाकिस्तान में जल्जला आया तो यूएनओ ने एक सफीर भेजा जिसे बुश सीनियर कहा जाता है। उस वक्त 2005 में यूएन यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी कोफी अनान था, जिसे जॉर्ज बुश सीनियर अपॉइंट किया गया और बतौर सफीर खास साउथ एशियन रीजन में अर्थक्वेक डिजास्टर को ऑब्जर्व करने के लिए उस पर रिपोर्ट मुरतब करने के लिए भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन अ रिटन फॉर्म। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। इन 4 मुमालिक में यूनाइटेड किंगडम यूके ऐसा मुल्क है जिसका आइन तहरीरी शक्ल में रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आपको बताते चले कि 3 मुमालिक ऐसे हैं जिनका आइन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तहरीरी फॉर्म में तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। उन 3 मुमालिक में यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसराइल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या है। दूसरी जंगे अजीम में यहूदियों का कत्लेआम किया गया जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। दूसरी जंगे अजीम में तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, एंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। एंतारा इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। एंतारा न्यूज एजेंसी को 13 दिसंबर 1937 को कायम किया गया। एंतारा न्यूज एजेंसी का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड सोनामी बिलोंग्स टू लैंग्वेज। लफ्ज सोनामी जो है ये जापानी जुबान का लफ्ज है। सोनामी को हार्बर वेव्स भी कहा जाता है और बाज औकात सोनामी को टाइडल वेव्स का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2004 टू 2014 एज द डिकेड ऑफ। यूएनए ने 2004 से 2014 तक का जो दौरानिया था, जो डिकेड था, उसे एजुकेशन डिकेड कहा। वीवर्स, इसके अलावा अगर मौजूदा 2020 में देखा जाए तो 2021 से 2030 तक का जो डिकेड है उसे यूएनओ ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड कहा है। ये क्वेश्चन पीएमएस पेपर 2020 में भी आया है। 22 अगस्त 2020 को जनरल नॉलेज का पेपर मुनक्किद हुआ था, उसमें भी यूएनओ डिकेड 2021 से 2020 तक का नाम पूछा गया। इसको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहा गया है। वीवर्स, हर पेपर में चाहे वो पीएमएस का है या एफपीएससी का है, सीएसएस का है, कि कोई भी पेपर है, हर पेपर में यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें। हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर आई बटन भी शो हो रहा है। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां से भी इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नावल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय। नावल पीस एंड वॉर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा।
लियो टॉल्स्टॉय ने नावल वॉर एंड पीस 1865 से 1869 के दौरानिये में शाया किया। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज बाबरी मोस्क सिचुएटेड? बाबरी मोस्क अयोध्या उत्तर प्रदेश में वाक़या है। बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर ने तामीर करवाया। मुगल बादशाह बाबर ने जनरल मीर बाकी को बाबरी मस्जिद तामीर करने के अहकामात जारी किए। बाबरी मस्जिद की तामीर का काम 1527 में मुकम्मल हुआ और 1528 में बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को खोल दिया गया और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, गंधारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स। गंधारा सिविलाइजेशन दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान वाक़या थी। गंधारा सिविलाइजेशन वाज अ एंशिएंट किंगडम। ये एक पुराना सल्तनत का हुकूमत का निज़ाम था गंधारा। इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसका एक अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस गंधारा सिविलाइजेशन वाज इन पिशावर। क्वेश्चन नंबर 39, मेन काज ऑफ फ्रांस रियट्स इन 2005। 2005 में फ्रांस में जो फसादात हुए, रियट्स मीन फसादात, उनकी मेन वजह चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट रूल्स थी। फ्रांस में 2005 में फसादात हुए। ये फसादात 3 हफ्ते तक जारी रहे। 27 अक्टूबर 2005 को ये फसादात शुरू हुए और 16 नवंबर 2005 को खत्म हुए। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द सेकंड बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में दूसरा बड़ा कुदरती गैस का जखीरा कादरपुर घोटकी सिंध में है। कादरपुर घोटकी सिंध में पाकिस्तान का कुदरती गैस का दूसरा बड़ा जखीरा है। सबसे बड़ा जखीरा सुई गैस का सुई के मुकाम पर दरियाफ्त हुआ था। दूसरा बड़ा जखीरा कुदरती गैस का कादरपुर घोटकी सिंध में दरियाफ्त हुआ। कादरपुर घोटकी सिंध में जो नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर किया गया, कुदरती गैस का ये जो जखीरा दरियाफ्त किया गया, ये 1990 में दरियाफ्त किया गया। इसे OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहली जंग अजीम में अमेरिका का सदर कौन था? पहली जंग अजीम में अमेरिका का प्रेसिडेंट सदर वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन अमेरिका का 28वां सदर था। वुडरो विल्सन ने बतौर सदर अमेरिका 1913 से 1921 तक खिदमात सरअंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 42, द कंट्री विच हैज लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी जिस मुल्क की है वो मुल्क चाइना है। पहले नंबर पर बड़ी आर्मी चाइना की है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर USA, चौथे नंबर पर कोरिया, 5वें नंबर पर रशिया और 6ठे नंबर पर दुनिया में बड़ी आर्मी पाकिस्तान की है। क्वेश्चन नंबर 43, द इंग्लिश पोएट हु डाइड इन हिज यंग एज? ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे कम उम्र में जो पोएट शायर फोत हुआ उसका नाम जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन सिविल सर्विसेज ऑफ इंग्लैंड का हिस्सा था। ये एक सिविल सर्वेंट था। क्वेश्चन नंबर 44, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट ये बेसिकली एक सीरीज थी, सीरीज ऑफ बुक्स थी। इस सीरीज में 10 वॉल्यूम शामिल थे, जबकि वॉल्यूम नंबर 7 और वॉल्यूम नंबर 10 दो बुक्स पर मुश्तमिल थे। इसलिए टोटल बुक्स की तादाद 12 बनती है।
ये जो पहला वॉल्यूम पैराडाइज लॉस्ट का 1667 में पब्लिश हुआ और आखिरी वॉल्यूम पैराडाइज लॉस्ट का 1674 में शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, विच डिजीज इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स? औरतों की निस्बत मर्दों में सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी पाई जाती है, जबकि खवातीन में मर्दों के मुकाबले में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारियों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड कोका कोला है। पहले नंबर पर कोका कोला, दूसरे नंबर पर कोलगेट, तीसरे नंबर पर मैगी और चौथे नंबर पर लाइफ बॉय ब्रांड दुनिया में मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 47, आर्कीपेलागो is a cluster of islands. Archipelago is a geological feature category. Question number 48, who discovered the law of gravitation? Law of gravitation सर आइजक न्यूटन ने दरियाफ्त की है। सर आइजक न्यूटन ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। सर आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 5 जुलाई 1687 को शाया की है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स वाज अ नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ये एक फीमेल का, खातून का नाम है जो कि पेशे के एतबार से नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का ताल्लुक इंग्लैंड से था। इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद रखी। इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें द लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है जिसे उसका टेन्योर, उसके हुकूमत का टाइम खत्म होने से पहले कत्ल कर दिया गया? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन को उसका हुकूमत का दुरानिया पूरा होने से पहले कत्ल कर दिया गया। अमेरिका की हिस्ट्री में 4 प्रेसिडेंट, 4 सदर ऐसे हैं जिन्हें उनका टेन्योर पूरा होने से पहले कत्ल कर दिया गया, जिनमें पहले नंबर पर इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन को 1865 में, जेम्स ए गारफील्ड को 1881 में, विलियम MC किनले को 1901 में, जॉन F कैनेडी को 1963 में इनका सर्विंग टेन्योर खत्म होने से पहले कत्ल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च विच इज द ओल्डेस्ट डिजीज? 2005 की जदीद रिसर्च के मुताबिक सबसे पुरानी बीमारी जो थी वो इन्फ्लुएंजा थी। इन्फ्लुएंजा वायरस को 1933 में स्मिथ नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज नो ग्लेशियर? कौन सा बर्रे आजम है जिसमें ग्लेशियर्स नहीं है? बर्रे आजम अफ्रीका में कोई भी ग्लेशियर मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, Who was the first president of पाकिस्तान मुस्लिम लीग? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पहला सदर सर आगा खान सोएम थे। सर आगा खान सोएम का पूरा नाम सुल्तान महमूद शाह आगा खान सोएम था। क्वेश्चन नंबर 54, सेंटर ऑफ द तमिलनाडुज ऑफ श्रीलंका इज? जफना। जफना श्रीलंका के एक शहर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 55, एंटीमोलॉजी इज साइंस ऑफ वर्ड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं। ये 2 लफ्ज है, एक वर्ड है एंटीमोलॉजी और दूसरा वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटीमोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ वर्ड्स है
और एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स डबल माइंडेड हो जाते हैं। ये आप अपने जहन में रखें कि एंटीमोलॉजी अल्फाज का मुताला है, जबकि एंटोमोलॉजी हशरात के मुताला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, इनमें से सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीग ऑफ नेशंस है। ए ऑप्शन पे कॉमनवेल्थ है जो कि 1931 में बनाई गई। अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में बनाई गई। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये 1945 में बनाई गई और लीग ऑफ नेशंस 1920 में बनाई गई। इसलिए ये चारों ऑप्शंस में सबसे पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीग ऑफ नेशंस है जो 1920 में कायम की गई। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बानी किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को 1833 से 1871 के दौरानिये में ऐजाद किया। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर झेलम एंड चिनाब रिवर्स मीट। झेलम और दरियाए चिनाब त्रिमू के मुकाम पर मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि तमाम दरिया किस मुकाम पर दरियाए सिंध में गिरते हैं। तमाम दरिया कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी कनेक्टेड बाय। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो नहर आपस में मिलाती है उसे सुइज कैनाल कहा जाता है। सुइज कैनाल एक मैन मेड वाटरवे है। ये एक मसनूई नहर बनाई गई है। सुइज कैनाल को 1869 में तामीर किया गया, बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर। वो कौन सी जगह है जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। नैरोबी। नैरोबी ये कीनिया का कैपिटल भी है, कीनिया का एक शहर है जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच क्रॉप इज लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू पीरियड बिटवीन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्ट। किसी फसल को काश्त करने से लेकर उसकी कटाई तक सबसे ज्यादा लंबा अरसा जिस फसल का है वो कॉटन है, कपास है। कपास तैयार होने में तकरीबन 6 माह लेती है। इसकी काश्त से लेकर कटाई तक फसल के तैयार होने तक 6 माह लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर्स की वजह से मशहूर है, कंप्यूटर्स के लिए मशहूर है। सिलिकॉन वैली ये कैलिफोर्निया यूएसए की एक स्टेट है। कैलिफोर्निया में सान फ्रांसिस्को में एक जगह का नाम है सिलिकॉन वैली। दुनिया में जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो सिलिकॉन वैली में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट। सर्च इंजन जो है, सबसे बड़ा सर्च इंजन इंटरनेट पे इस वक्त जो है वो गूगल है। गूगल एक सर्च इंजन है ना कि वेबसाइट। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि गूगल एक सर्च इंजन है या वेबसाइट है। गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा गूगल को 4 अक्टूबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने ऐजाद किया। बहुत से पेपर्स में गूगल के पेजेस पूछे गए। गूगल के कितने पेज होते हैं। याद रखें कि गूगल का सिर्फ एक पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 64, फुराका डैम ऑन द रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। दरियाए गंगा पर फुराका डैम मौजूद है जो कि एक डिस्प्यूटेड डैम है। ये मुतनाजा डैम इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 65, विच इज द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। एक एडल्ट
शुतुरमुर्ग का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है। एक यंग एडल्ट शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन तकरीबन 1.25 किलोग्राम तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, द राइटर ऑफ बुक खाकी शैडोज। खाकी शैडोज ये एक किताब का नाम है। इसके लिखने वाले लिखारी का नाम के.एम. आरिफ है। के.एम. आरिफ स्टैंड्स फॉर खालिद महमूद आरिफ। जनरल खालिद महमूद आरिफ ने सदर पाकिस्तान जियाउल हक के दौर में बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिदमात सरअंजाम दी। खालिद महमूद आरिफ ने खाकी शैडोज के नाम से किताब 2001 में शाया की। इस किताब में वो तमाम हकायक बयान किए गए कि किस तरह सियासत में आर्मी का किरदार पावरफुल है। पावरफुल रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ आर्मी डिस्क्राइब किया गया। एक सियासत में, पॉलिटिक्स में आर्मी किस किस्म का रोल सरअंजाम देती है या दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 67, विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सा डैम इंडिया ने, कौन सा डैम है इन मंदरजा झील में से जो इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताश मुआहदे के खिलाफ तामीर किया गया। ये तीनों डैम ऐसे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताश मुआहदे के खिलाफ तामीर किए गए। इन डैम्स में वुलर डैम, सलासल डैम और बगलियार डैम शामिल है। ये तीनों डैम इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज मीन्ड बाय काजवे। काजवे मीन्स अ रेज्ड पाथ। काजवे का मतलब है कि कोई ऐसा कोई नया निकाले जाने वाला रास्ता, अ रेज्ड पाथ। क्वेश्चन नंबर 69, विच कंट्री कंज्यूम्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करता है। चाइना दुनिया में ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाला मुल्क चाइना है। इसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला पैदा करने वाला मुल्क भी चाइना है। पूरी दुनिया की पैदावार का 46% कोयला चाइना में पैदा होता है और पूरी दुनिया की पैदावार का 49% कोयला भी चाइना में इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से चाइना कोयले की पैदावार में भी सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में और कोयले के इस्तेमाल में भी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 70, द नाइट वॉच पेंटिंग्स बिलोंग टू रेम्ब्रांड, वैन रेजिन। द नाइट वॉच ये एक पेंटिंग का नाम है। इसे एक आर्टिस्ट पेंटर ने, जिसका नाम रेम्ब्रांड वैन रेजिन था, ने बनाई थी ये पेंटिंग। इस पेंटर का ताल्लुक नेदरलैंड से था। रेम्ब्रांड वैन रेजिन ने इस पेंटिंग को 1642 में डिस्प्ले किया। क्वेश्चन नंबर 71, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रीडम हाउस इज सिचुएटेड इन। फ्रीडम हाउस का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। फ्रीडम हाउस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फ्रीडम हाउस रिसर्च इंस्टीट्यूट को 31 अक्टूबर 1941 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी। हड़प्पा शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 73, बिस्मार्क वाज अ ग्रेट लीडर एंड स्टेट्समैन ऑफ। बिस्मार्क एक अजीम लीडर था। इसका ताल्लुक जर्मनी से था। बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क था। ओटो वॉन बिस्मार्क एक मिलिट्री कमांडर होने के साथ साथ एक सियासतदान भी था। इसने जर्मनी और यूरोप के लिए बहुत सी इस्तिलाहात, सोशल रिफॉर्म्स पेश की और उन सोशल रिफॉर्म्स पर अमल करवाया। इसकी इन काविशों की वजह से
ओटो वॉन बिस्मार्क को द आयरन चांसलर का लकब टाइटल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74, द मुस्लिम हु वॉन द नोबेल प्राइज, पहला मुसलमान जिसने नोबेल प्राइज जीता, जिसे नोबेल प्राइज मिला, वो अनवर सादात है। अनवर सादात मिस्र का सदर था, प्रेसिडेंट था। 1978 में अनवर सादात को नोबेल प्राइज दिया गया। ये नोबेल प्राइज मिस्र और इसराइल के दरमियान अमनो अमान की फिजा को कायम रखने की बुनियाद पर 1978 में अनवर सादात को नोबेल प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 15th मई एवरी ईयर, हर साल 15 मई को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? हर साल 15 मई को फैमिलीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक बिल पास किया। इस बिल में ये करारदाद पेश की गई कि हर साल 15 मई को फैमिलीज डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, और ये बिल मंजूर हुआ और पहली बार 15 मई 1993 को फैमिलीज डे मनाया गया। जी व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का नोटिफिकेशन, इतला आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, किगली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, किगली रवांडा का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। रवांडा एक मुल्क का नाम है जो कि बर्रे आज़म अफ्रीका में वाक़या है। रवांडा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री ऐसा मुल्क होता है जिसे चारों साइडों पे, जिसके खुश्की होती है, जिसे चारों साइडों पर कोई समंदर टच नहीं करता। ऐसा मुल्क जो चारों साइडों से खुश्की में घिरा हो उसे लैंड लॉक्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएनओ's बजट, यूएनओ के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा मुल्क शामिल करता है? यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जो यूएनओ के बजट में एक बड़ा हिस्सा शामिल करते हैं। उनमें पहले नंबर पर यूएसए है। यूएसए हर साल यूएनओ के बजट में 22% फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरे नंबर पर चाइना है जो 12.005% कंट्रीब्यूशन करता है। तीसरे नंबर पर जापान यूएनओ के बजट में हर साल 8.564% कंट्रीब्यूशन करता है। और चौथे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी यूएनओ के बजट में हर साल 6.090% फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है। क्वेश्चन नंबर 78, सबकजई डैम is being constructed under वापडा विजन 2015 इन 2005 में बलूचिस्तान में एक डैम बनाया गया जिसका नाम सबकजई डैम था। इस डैम को वापडा के 2025 के विजन के मुताबिक तामीर किया गया। सबकजई डैम बलूचिस्तान में जोब के मुकाम पर मौजूद है। सबकजई डैम की ऊंचाई हाइट 35 मीटर है जबकि लंबाई 395 मीटर है। सबकजई डैम 2004 में तामीर करना शुरू किया गया और 2007 में ये डैम कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया और इसी साल 2007 में ही इस डैम को ऑपरेशनल कर दिया गया। सबकजई डैम को 2007 में उस वक्त के प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने इस डैम का इफ्तिताह किया। इस डैम का इफ्तिताह 3 सितंबर 2007 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का पुराना तरीन कौमी तराना जापान का तराना माना जाता है। जापान के कौमी तराना को किमीगायो कहा गया है। इस कौमी तराना किमीगायो की लिरिक्स 794 से 1185 के दरमियान लिखी गई
और इस कौमी तराना किमीगायो को 1869 में जापान का कौमी तराना करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज बिग बेन? बिग बेन क्या है? बिग बेन एक क्लॉक को कहते हैं। ये बिग बेन एक बड़ी बेल का निक नेम है। ये एक ग्रेट बेल है जो कि वेस्ट मिंस्टर में मौजूद है। इस ग्रेट बेल को, बिग बेन को इंग्लैंड के शहर लंदन में वेस्ट मिंस्टर में कायम किया गया। ये इस वक्त इंग्लैंड के शहर लंदन में वेस्ट मिंस्टर के मुकाम पर ये बड़ा क्लॉक, बड़ी बेल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन इंडिया का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिन का पूरा नाम लॉर्ड चार्ल्स कैनिन था। ये 1857 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और लॉर्ड कैनिन ही इंडिया का पहला वायसराय भी था। क्वेश्चन नंबर 82, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बादशाह था। नेपोलियन बोनापार्ट 2 बार फ्रांस का बादशाह मुंतखब हुआ। पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का बादशाह बना और दूसरी बार 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बादशाह बना, सिलेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, हेल्वेटिया इज द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन? ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये एक सहरा का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है, दूसरा बड़ा सहरा है। ये सहरा 2,84,993 किलोमीटर स्क्वायर रकबा पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 85, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WEF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में कायम किया गया। WEF इस इकोनॉमिक फोरम को कायम करने वाले शख्स का नाम क्लॉस शवाब था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 60 ममालिक पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज द वाइजेस्ट बर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज? यूरोपियन ममालिक में अक्लमंद तरीन परिंदा ओल को सब कहा जाता है। उल्लू को यूरोपियन कंट्री में अक्लमंद तरीन परिंदा कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे लंबी रोड टनल, जेरे जमीन सुरंग, जेरी जमीन रास्ता जो है उसका नाम लॉर्डल टनल है। लॉर्डल टनल की लंबाई 24.5 किलोमीटर है। ये टनल, ये जेरे जमीन रास्ता नॉर्वे में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 88, द फाउंडर ऑफ अलजबरा वाज? अलजबरा के बानी का नाम अल ख्वारिज़मी था। अल ख्वारिज़मी का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी था। अल ख्वारिज़मी का ताल्लुक ईरान से था। क्वेश्चन नंबर 89, मार्टिन लूथर वाज अ फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट? ईसाइयत क्रिश्चियनिटी में एक फिरका है जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इस फिरका के बानी का नाम मार्टिन लूथर था। क्वेश्चन नंबर 90, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजर्स ऑफ? एनीमोमीटर एक ऐसा आला है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर को एक इटालियन साइंसदान ने इजाद किया। उस साइंसदान का नाम लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी था।
लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी ने एनीमोमीटर को 1450 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 91, शिकवा एंड जवाब शिकवा आर पोइम्स ऑफ अल्लामा इकबाल इन हिज बुक। शिकवा एंड जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की नज़मों के नाम हैं। ये नज़में जिस किताब में मौजूद हैं उस किताब का नाम बांगे दरा है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की तसानीफ में से एक तसनीफ है। अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा किताब को 1924 में शाया किया। क्वेश्चन नंबर 92, हु कॉइंड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश ढाका में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 93, फलस्तीनियन पार्टी हु वॉन 2004 इलेक्शंस। 2004 में जिस फलस्तीनी पार्टी ने इलेक्शन जीता उसका नाम अल फातेह था। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले इलेक्ट होने वाले सदर का नाम सिकंदर मिर्जा था। सिकंदर मिर्जा ही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं, जबकि पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 2002। हु इज इट्स चेयरमैन। हायर एजुकेशन कमीशन HEC को सितंबर 2002 में कायम किया गया। 2005 में इसका चेयरमैन गुलाम अब्बास था। इस वक्त 2020 में HEC के जो चेयरमैन हैं उनका नाम तारिक बनोरी है। क्वेश्चन नंबर 96, मेमोरिस एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिचर्ड निक्सन। क्वेश्चन नंबर 97, मैकबेथ इज अ ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। मैकबेथ एक ड्रामे का नाम है जिसे शेक्सपियर ने लिखा। शेक्सपियर ने मैकबेथ ड्रामे को 1606 से 1607 के दरमियानी अरसे में लिखा, जबकि इस ड्रामा सीरियल को शेक्सपियर ने 1623 में शाया किया। क्वेश्चन नंबर 98, बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन सिराजुद्दीन दौला एंड लॉर्ड क्लाइव। जंगे प्लासी सिराजुद्दीन दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान लड़ी गई। जंगे प्लासी 23 जून 1753 को इंडिया में प्लासी के मुकाम पर लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 99, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इस्लाम इज अ वर्स ऑफ। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन इस्लाम, ये एक आयत है जो कि कुरान पाक में सूरा अल बकरा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ढाका में कायम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका बंगाल में कायम किया गया। इसे कायम करने वालों में सरे फहरिस्त जो इसके बानी हैं वो आगा खान सोएम हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको मिस्टेक मिले तो कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट आंसर, अपनी सजेशन, अपनी ओपिनियन के साथ जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।